नमस्कार दोस्तों, आप सब प्रधानमंत्री जी के वैज्ञानिक प्रयोगों से पूरी तरीके से वाकिफ होंगे। पूरी दुनिया उनके वैज्ञानिक प्रयोगों का कायल रहा है, चाहे वह नाले के पानी से गैस निकालकर चाय बनाने की कला हो उनकी, या फिर रात के अंधेरे में वो भी बादलों से भरे आसमान में रडार से बचने का फॉर्मूला हो। उनकी तरकीबें एक से एक है और देश ही नहीं पूरी दुनिया उनके तरकीबों का, वैज्ञानिक प्रयोगों का कायल रहा है। उन तमाम प्रयोगों के सफल विवेचना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज ड्रोन उड़ाया। ड्रोन उड़ाने के बाद उन्होंने तमाम वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों, किसानों और देश के तमाम बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। इस दौरान उन्होंने एक ऐसी कहानी बताई जिसे सुनकर आप माथा पीट लेंगे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के नए वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में ज़्यादा कुछ कहूँ उससे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, पहले आप वीडियो देखिए। मैं आज यहाँ देख रहा था कि वो ड्रोन से जंगलों में पेड़ उगाने के लिए जो सीड्स हैं उसकी गोली बना करके ऊपर से ड्रॉप करते हैं। जब ड्रोन नहीं था तो मैंने एक प्रयोग किया था। मेरे तो सारे देसी प्रयोग होते हैं क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैं चाहता था जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री साहब थे, जो हमारे कुछ पहाड़ है, लोग वहाँ जाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो ज़रा मुश्किल काम है आशा करना। तो मैंने क्या किया, मैंने जो गैस के गुब्बारे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, मैंने गैस के गुब्बारे वालों की मदद ली और मैंने कहा कि उस गुब्बारे में सीड्स डाल दीजिए और ये जो पहाड़ी हैं वहाँ जाकर के गुब्बारे छोड़ दीजिए। गुब्बारे जब नीचे गिरेंगे तो सीड्स फैल जाएंगे और जब आसमान से बारिश आएगी, अपना नसीब होगा तो उसमें से पेड़ निकल आएगा। सोचिए दोस्तों, एक जिम्मेदार पद पर बैठकर जो व्यक्ति खुद को आज साइंस का बहुत बड़ा ध्वजवाहक बताता है, वही व्यक्ति गुजरात प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरीके से अपने उलझुल आइडिया से जनता के पैसों को बर्बाद कर रहा था। क्योंकि दूर दराज पहाड़ी एरिया में इंसान कैसे जाएगा और इंसान पर क्या आशा, उसकी क्या आशा। अब जब आप मनुष्य पर आशा नहीं कर सकते तो विज्ञान पर आशा करने की बात तो बेईमानी है। क्योंकि वैज्ञानिक कलपुर्जों का इस्तेमाल उनके तमाम कार्यकलापों को अंजाम तक तो मानव ही पहुंचाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी मानव श्रम पर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने गुब्बारे का इस्तेमाल किया। वो हवा वाला गुब्बारा होता है ना, जिसमें गैस भर के उड़ाया जाता है, आप खुद ब खुद काफ़ी आसमान में उड़ता है, उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि उसमें बीज डाल दिया और जहाँ से उसका गैस ख़त्म होगा वो नीचे गिरेगा, फिर अपना बारिश आएगी और भगवान भरोसे जब तब वो जन्म लेगा, होना होगा। दोस्तों, बड़ी अजीब बात है, कंप्यूटर ही टेक्नोलॉजी दिखती है प्रधानमंत्री को। जिन चीज़ों में कंप्यूटर नहीं है वो टेक्नोलॉजी नहीं है। प्रधानमंत्री जब गुजरात में इस तरह की चीज़ों को, बेतुके आइडिया को अंजाम दे रहे थे, तब शायद गुजरात दूसरी दुनिया में था। गुजरात विधानसभा में कोई घड़ी नहीं थी, गुजरात विधानसभा में कोई माइक नहीं थी, एम्पलीफायर नहीं था। गुजरात के लोग मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल तक पैदल ही घूमा करते थे। गुजरात के समंदर में कोई जहाज नहीं होती थी। क्या अजीब बात है ना। एक व्यक्ति जो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहा, पिछले 8 साल से देश का प्रधानमंत्री है, वो कह रहा है कि उस समय तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। श्रीमान प्रधानमंत्री जी, टेक्नोलॉजी तो थे, दुनिया भर की तरह ही भारत में भी उसका ग्रोथ धीमा था। प्रधानमंत्री ने कितनी आसानी से कह दिया, पहाड़ी के पास जाकर गुब्बारे को छोड़ दो, गुब्बारे से जब हवा निकलेगी तो गुब्बारे पहाड़ पर गिरेंगे और उससे बीज बाहर आएंगे और फिर हो जाएगा। ज़रा सोचिए आप, कोई ज़रूरी है कि पहाड़ी के बगल में अगर कोई गुब्बारा छोड़ता है तो वो गुब्बारा वापस पहाड़ी पर ही आकर गिरेगा? वो तो हवा पे डिपेंड करेगा ना कि कहाँ जाना है उसको, कहाँ गिरना है। और बाय द वे वह गुब्बारा गिर भी गया तो उससे बीज क्यों निकलेगा?
क्योंकि आप सबको पता है कि अगर गुब्बारे का मुंह कसकर बंद नहीं किया गया तो गुब्बारा ऊपर उड़ ही नहीं पाएगा, हाथ से छोड़ते ही गुब्बारा वापस वहीं पे गिर जाएगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी, अगर बैलून का मुंह कसकर बंद होगा तो बैलून से हवा निकल भी जाए तो भी जब जमीन पर गिरेगा तो इतनी आसानी से वो बीज बाहर नहीं निकलने वाले, और उस बीज को निकलने के लिए उस गुब्बारे का सड़ना जरूरी है, फटना जरूरी है। और माफ़ कीजिएगा, 10 दिन 2-4 महीने में रबड़ नहीं फटा करते। और आपने कहा ना बारिश का पानी जाएगा और बीज से पौधे बन जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, बीज से पौधे तो तब बनेंगे ना जब बीज मिट्टी को टच करेगा। जब बीज मिट्टी पर नहीं होगा और पानी उसको टच करेगा तो साहब हुजूरे हिंद, वो बीज पहले ही सड़ जाएगा, उससे पौधा नहीं बनेगा। जरा आप सोचिए, प्रधानमंत्री के इस गुब्बारा वृक्षारोपण टेक्नोलॉजी से गुजरात की जनता का, देश की जनता का कितना नुकसान हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि राज्य का मुख्यमंत्री कहा और 2-4-5 गुब्बारा उड़ा होगा। हर जिले में कम से कम 1 लाख गुब्बारे उड़े होंगे, उसमें गैस डले होंगे, उसमें बीज डले होंगे। और प्रधानमंत्री की विज्ञान निपुणता तो देखिए, रबर का गुब्बारा जिसका एक छोर कस के बंधी होती है। एक तो रबर खुद सड़ने गलने में काफ़ी वक्त लेता है, कई साल लग सकते हैं। दूसरा, जब तक वो गुब्बारा फटेगा, बीज उससे बाहर आएगा, तब तक वो बीज अंदर ही अंदर सड़ चुका होगा। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री जी की आदत रही है, जब जब ऐसे आइडियाज आते हैं तब वो किसी से भी राय मशवरा करना पसंद नहीं करते हैं। और एक दूसरा मामला भी है, प्रधानमंत्री अक्सर ऐसे लोगों से, मतलब क्या, चापलूसों से घिरे रहते हैं जो उनको सही मार्ग भी नहीं दिखाते। अब जरा सोचिए ना, जब प्रधानमंत्री एयरफोर्स के लोगों को रडार टेक्नोलॉजी दे रहे थे, बादलों के बीच रात के अंधेरे में रडार से बचने की ज्ञान दे रहे थे, तब क्या उसमें कोई भी टेक्नोलॉजी का ज्ञान वाला नहीं होगा? किसी को ज्ञान नहीं था? कोई तो कह सकता था कि आप बस करें प्रधानमंत्री जी, लेकिन इसे आप नियति कहें या फिर चापलूसी, नरेंद्र मोदी जब जब जहां जहां भी रहे, अक्सर वो चापलूसों से घिरे ही रहे। उन चापलूसों में कभी किसी एक की भी हिम्मत नहीं हुई कि कभी नरेंद्र मोदी जी को कहे कि नरेंद्र मोदी जी, आप जो आइडिया बता रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता। दोस्तों, प्रधानमंत्री आज ड्रोन महोत्सव के दौरान देश के पूर्ववर्ती सरकारों, नेताओं पर अनेक लांछन लगाए, टेक्नोलॉजी को छुपाने के लांछन लगाए, अमीरों के लिए छुपा कर रखने के लांछन लगाए, टेक्नोलॉजी पर काम नहीं करने के लांछन लगाए। इस तरह के तमाम बातों पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस टॉपिक पर इतना ही। अगर आप भी प्रधानमंत्री जी के इस गुब्बारा वृक्षारोपण योजना से सहमत हैं तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। अगर हमारी बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।